विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में जनप्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे थे, लेकिन वो जो शैक्षणिक मंच था वहां पर राजनीतिक असंतुलन कुछ तस्वीरें जो सामने आई, वो लोगों के सामने जो है बहुत सारे सवाल उठा रही है। आपको एक विशेष दर्जा दिया गया और तीन जो अन्य विधायक थे वो वॉकआउट कर जाते हैं राज्यपाल के भाषण के दौरान ही। हमें याद है कि जब से हम आए हैं राजनीति में, आंदोलन में, हम जहीं भी जाते हैं तो पता नहीं उस महफिल भले कोई सजाए, लेकिन जब महफिल में बारी आती है तालियों की तो वो लुट के चले जाते हैं। अभी क्यों? वो ईश्वरीय कृपा है, वो हम उस पर हम कुछ नहीं करते। यही तो मैंने 20 साल 15 साल से विधायकी का मैं सफ़र तय कर रहे हैं, और वे लोग अगर इस तरह का मैंने रुष्ट हो जाएंगे बस नाम ना लेने से, तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। उनको संयमित होना चाहिए था, क्योंकि वो दीक्षांत समारोह था। उन बच्चे जो बेहतर भविष्य के लिए वहाँ पर आए हैं, अगर उनके बीच आप इस तरह माहौल क्रिएट करके चले जाएंगे तो उनको क्या मैसेज जाएगा? अगर 3 विधायकों का नाम लिया जाता और उसी मंच पर आपका नाम नहीं लिया जाता तो क्या आपका रिएक्शन भी उन तीनों की तरह होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए नहीं, क्योंकि हम जब कार्यक्रम में गए ना तो अपने आप को हम मतलब उस ढाल लिए थे कि आज का प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर हमें कोई नहीं भी पूछेगा तो कार्यक्रम में रहना है, क्योंकि इसी कार्यक्रम में हम मुख्यमंत्री तो वॉकआउट किया जा सकता है। मुख्यमंत्री राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, राज्यपाल सीधा राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी होते हैं, और राष्ट्रपति और राज्यपाल का एक विशिष्ट स्थान होता है। वो एक अलग ही कह सकते प्रोटोकॉल होता है, उनको हटके नहीं जाना चाहिए था। झारखंड की राजनीति में आज फिर एक नाम जो बोले बिना भी हलचल मचा देता है। एक यूनिवर्सिटी कार्यक्रम, एक नाम का जिक्र, और फिर अचानक भाषण का बहिष्कार, नाराज नेता और 3 विधायकों का बाहर जाना। आखिर ऐसा क्या हुआ कि BBMKU का मंच सियासी रणभूमि बन गया? आज पूरी कहानी सबूतों के साथ। मामला है धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BBMKU का। विश्वविद्यालय का एक औपचारिक कार्यक्रम जहां शिक्षा, छात्र और भविष्य की बात होनी थी। मंच पर बैठे थे राज्य के जनप्रतिनिधि, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम में टाइगर जयराम महातो का नाम लिया गया, माहौल अचानक बदल गया। सूत्रों के मुताबिक टाइगर जयराम महतो का नाम कार्यक्रम में जिस संदर्भ में लिया गया वह कुछ नेताओं को राजनीतिक संदेश जैसा लगा। कुछ विधायकों ने इसे राजनीतिक महिमा मंडन बताया। यहीं से शुरू हुआ असली विवाद। पहले आपसी फुसफुसाहट, फिर चेहरे पर नाराजगी और फिर बड़ा फैसला। कार्यक्रम में मौजूद कुछ विधायकों ने खुले तौर पर भाषण का बहिष्कार कर दिया। इतना ही नहीं, 3 विधायक कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए। कैमरों के सामने कोई बयान नहीं, लेकिन उनका बाहर जाना बहुत कुछ कह गया। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह था राजनीतिक विरोध का संकेत। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक कार्यक्रम से नाराजगी थी या फिर आने वाले चुनावों से पहले कोई बड़ा राजनीतिक संदेश? टाइगर जयराम महतो आज सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि एक सियासी ब्रांड बन चुके हैं। उनका नाम आते ही समर्थन भी तेज, विरोध भी उतना ही तीखा। कोयलांचल से लेकर ग्रामीण झारखंड तक टाइगर जयराम महतो युवाओं की आवाज माने जाते हैं। उनकी साफ भाषा, सीधी राजनीति और सिस्टम से टकराने का अंदाज कई नेताओं को असहज करता है। यही वजह है कि उनका नाम अब सिर्फ भाषण नहीं, विवाद भी बन गया है। BBMKU का यह मामला अब यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या गठबंधन में दरार है, क्या आने वाले दिनों में और बड़े विरोध देखने को मिलेंगे। एक नाम और इतना बड़ा सियासी भूचाल, यह झारखंड की राजनीति में नया मोड़ दिखा रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या टाइगर जयराम महातो सिस्टम को असहज करने वाली सच्ची आवाज है, या फिर राजनीति में बढ़ता कद कुछ लोगों को डरा रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जिंदा झारखंड, क्योंकि यहाँ बात होती है झारखंड की सच के साथ। राम जी, कल आप विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में जनप्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे थे, लेकिन वो जो शैक्षणिक मंच था वहां पर राजनीतिक असंतुलन कुछ तस्वीरें जो सामने आई, वो लोगों के सामने जो है बहुत सारे सवाल उठा रही है। आपको एक विशेष दर्जा दिया गया और तीन जो अन्य विधायक थे वो वॉकआउट कर जाते हैं राज्यपाल के भाषण के दौरान ही वॉकआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का भाषण होता तो वॉकआउट किया जा सकता है। मुख्यमंत्री राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, राज्यपाल सीधा राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी होते हैं, और राष्ट्रपति और राज्यपाल का एक विशिष्ट स्थान होता है। वो एक अलग ही
कह सकते प्रोटोकॉल होता है, उनको हटके नहीं जाना चाहिए था। और जहाँ तक बात है नाम ना लेने की, हमें लगता है केवल एक नाम ना लेने के कारण उन्हें हटके नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले भी महामहिम आए थे। उस कार्यक्रम में भी लगभग धनबाद बोकारो जिले के सभी विधायक उपस्थित थे, सबका नाम वो नहीं ले पाए जी। तो हमें लगता है कि ऐसी परिस्थिति में कार्यक्रम को वॉकआउट करना, खासकर महामहिम के भाषण को, ये नाराजगी के साथ, अगर कोई काम था निकल जाए तो अलग बात है, नाराजगी के साथ तो हमें लगता है ये उचित नहीं। ये जो वॉकआउट हुआ है, जो निकल गए हैं गवर्नर के भाषण के बाद 3 विधायक, क्या लगता है सिर्फ आपके नाम लेने के कारण हुआ या अपमान की स्थिति वही है? लगा उनको कि सिर्फ मेरा नाम लिया गया, ऐसा नहीं। मेरे नाम से क्या आपत्ति, वहाँ तो नाम धनबाद उपायुक्त का भी नाम लिया गया था, धनबाद पुलिस बड़ी पुलिस अधीक्षक उनका भी नाम लिया गया था, उनका नाम सीनेट मेंबर के तौर पे लिया गया था, वो सीनेट में साथ दिए गए। जैसे उन्होंने कहा उपस्थित सभी सीनेट के मेंबर्स, तो सीनेट मेंबर्स का मतलब वो तीनों उसी में आ गए। और अगर हम भी सीनेट के मेंबर होते तो मेरा नाम अलग से शायद महामहिम नहीं लेते, तो हम सीनेट के मेंबर नहीं होने के कारण मेरा नाम अलग से लिया गया, जैसा मेरी समझ हो रही है। जयराम जी, एक सवाल रहेगा, बाई चांस अगर 3 विधायकों का नाम लिया जाता और उसी मंच पर आपका नाम नहीं लिया जाता तो क्या आपका रिएक्शन भी उन तीनों की तरह होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए नहीं क्योंकि हम जब कार्यक्रम में गए ना तो अपने आप को हम मतलब उस ढाल लिए थे कि आज का प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर हमें कोई नहीं भी पूछेगा तो कार्यक्रम में रहना है, क्योंकि इसी कार्यक्रम में हम भी आपके साथ मेडल ले लेते, आप अपना ले रहे थे, हम पीएचडी वाला ले लेते, लेकिन था कि हमारा सेशन चल रहा था तो हम प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो हम इस नाते भी गए थे माइंडसेट करके कि जो पीएचडी लेने वाले हैं वो हम एक एमएलए के रूप में नहीं, स्टूडेंट के रूप में भी वहाँ बैठे थे, तो मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं होता। और शुरू में ही हम प्रतिक्रिया नहीं दिए, ऐसा हमको भी शुरू में फील हुआ। जब गए हैं तो किसी का नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ मन से, स्वाभाविक है, कोई अगर आता है अतिथि तो मन से कम नाम का अनाउंसमेंट होता है, तो किसी का नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ। आप लोग भी वहाँ बैठे थे, हम लोग को नीचे सम्मानित किया जा रहा है, ऊपर प्रोफेसर लोग भाषण दे रहे हैं ना, उस समय भी नोटिस नहीं दिया गया, तो हम बोले नहीं छोड़िए, आज का प्रोटोकॉल ही अलग है। एक मैं कवरेज देख रही थी कि सिंदरी विधायक का कहना है कि कल के कार्यक्रम के लिए उनको आश्वासन मिला था कि मंच पर उनको बोलने को कहा जाएगा। क्या आप लोगों के साथ कोई औपचारिक बातचीत हुई थी कि हमें सिर्फ एक निमंत्रण दिया गया था और हमने मांगा था कि रूटीन क्या क्या है, महामहिम कई बजे आएंगे, क्या क्या कार्यक्रम है, वो शेड्यूल हमें मिला था। उसमें विधायकों का किसी का भाषण नहीं था, इंक्लूडिंग मेरा भी नहीं था, किसी का भाषण नहीं था, तो फिर भी तो हम आए। जब आप कार्यक्रम में पहुंचे और उस समय राज्यपाल पहुंचे, क्योंकि बाहर की स्थिति हम लोग नहीं देख पाए थे, क्या हुआ था? ग्रीटिंग एकदम मामूली जैसे कैजुअल होता है वैसा रहा था? अन्य विधायक भी थे या सिर्फ उस वक्त आप अकेले वहां पर? नहीं, सभी थे, तो वो लोग आगे थे वो। हाँ, और प्लस वो लोग गाउन में थे, वो सीनेट के मेंबर तो गाउन में थे और गाउन की टीम के साथ थे, हम अलग साइड में थे, तो देखना एंट्री कुछ व्यथी नहीं था। वही शायद हमको लगता है उनके नाम का उच्चारण नहीं होने के बाद वो नाराज होकर चले गए। इस घटना के बाद जो आम जनता है वो ये सवाल कर रही है कि जनप्रतिनिधि को हम्बल होने की जरूरत थी और एक शैक्षणिक वातावरण जहां मंच पर वो राजनीतिक मंच नहीं था, अगर नाम नहीं भी लिया तो वो राजनीतिक मंच नहीं था, वो दीक्षांत समारोह था। यही तो मैंने 20 साल 15 साल से विधायकी में सफर तय कर रहे हैं और वे लोग अगर इस तरह का मैंने रुष्ट हो जाएंगे बस नाम ना लेने से, तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। उनको संयमित होना चाहिए था, क्योंकि वो दीक्षांत समारोह था। उन बच्चे जो बेहतर भविष्य के लिए वहाँ पर आए हैं, अगर उनके बीच आप इस तरह माहौल क्रिएट करके चले जाएंगे तो उनको क्या मैसेज जाएगा? बाकी वो सीनेट के मेंबर है, वो फोरम में बात को रख सकते थे। कल को मीटिंग होगा विश्वविद्यालय का तो वो आमंत्रित रहेंगे, वो सीनेट के मेंबर है, उस फोरम में वो रख सकते थे इस बात।